ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको उस चीज़ के बदले अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना भी ज़रूरी है। यहाँ जब किसी इंसान की उम्र 25 साल तक पहुँच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ उसी पल वो इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वो 1000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहाँ वो लोग एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काली बस्ती यानी सेक्टर 12 में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में आर्यन यानी विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। आर्यन अपनी माँ मीरा यानी रेचल के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज मीरा का 50वां जन्मदिन था। आर्यन अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है। वो आर्यन से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर आर्यन जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है। मीरा ने उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन कल की डेट तक मुझे क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल्स और बैंक के लोन्स जमा करवा कर वापस आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरा लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा। इसीलिए कल शाम को तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। इस पर आर्यन ने कहा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले मीरा ने आर्यन के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर किए ताकि आर्यन अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में आर्यन के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो आर्यन को एक कैप्सूल देकर आर्यन से उसका थोड़ा सा टाइम मांगती है। आर्यन मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी का 5 मिनट का टाइम दे देता है और वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे ये लोग कभी भी यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आर्यन काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। जहाँ पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर कभी भी किसी चीज का दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये बात आर्यन को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में आर्यन ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त आर्यन अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। आर्यन का दोस्त एक नंबर का शराबी था। वो आर्यन को इशारे में बताता है कि वो आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। जब आर्यन ने उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। आर्यन की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। ये देखकर आर्यन समझ जाता है कि ये आदमी स्वर्णनगर से है, यानी न्यू ग्रीनविच से है, क्योंकि गरीब बस्ती में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम होता है। आर्यन उस आदमी के पास आया और उसे वार्न करने लगा कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी आर्यन की बातों को सीरियस नहीं लेता। तभी उस बार में टाइगर यानी फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आया। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते हैं। आर्यन का दोस्त उसे पकड़ कर ले जाने लगा, लेकिन आर्यन ने जाने से इनकार कर दिया और वहाँ एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। टाइगर उस अमीर आदमी को चैलेंज करता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं और जो हारेगा वो अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी। जिस भी इंसान की कलाई नीचे होती थी उसका टाइम घटने लगता था और वो टाइम दूसरे के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था। जीतने वाला इंसान सारा टाइम लेकर दूसरे को मार देता। अमीर आदमी कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। टाइगर कहता है ठीक है जाओ, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। वो अमीर आदमी बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है। तभी आर्यन वहाँ आ जाता है। वो गुंडों को चकमा देकर उस अमीर आदमी को एक सेफ जगह पर ले आता है। आर्यन ने उस आदमी से कहा तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो आदमी आर्यन को अपना नाम विक्रम बताता है। विक्रम कहता है मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने लाइफ में हर चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है। आर्यन हैरानी से पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर विक्रम ने कहा लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि महंगाई जानबूझकर क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि गरीब लोग मरते रहे और उनकी मौत का फायदा अमीरों को होता रहे। वो लोग नहीं चाहते कि तुम ज्यादा जियो। विक्रम ने आर्यन से पूछा अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए। मैं अपनी मॉम के लिए एक अच्छा घर खरीदता और हम खुशी से रहते। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर विक्रम देखता है कि आर्यन अभी भी सो रहा है। वो अपना सारा टाइम आर्यन को ट्रांसफर कर देता है और खुद एक ब्रिज के किनारे जाकर बैठ जाता है। आर्यन जब जागा तो उसने देखा कि उसकी घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि विक्रम ने उसे अपना सारा समय दे दिया है।
आर्यन विक्रम की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम का टाइम 0 हो गया और वो मरकर पानी में गिर गया। अगर आप इस मूवी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा।